निभाई प्रीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। ओम शांति। सभी बाबा के साथ सर्व संबंध निभाने वाली आत्माओं को, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महान से महान आत्माओं को गुड मॉर्निंग। तो आज के डे 5 में हम जो बाबा के साथ संबंध निभाएंगे वो आशिक और माशूक का, जहाँ बाबा हमारे माशूक और हम सब उनके आशिक। तो एक आशिक माशूक का संबंध जो है, जो एक पल भी उससे दूर ना रह पाए, एक पल भी अपने माशूक से आशिक दूर नहीं रह सकता। उसकी याद में, उसकी चाह में वो दुनिया भूल जाते हैं। अब अनुभव करेंगे, एक माशूक की याद में पूरी दुनिया जैसे भूल गई हो। दुनिया में क्या चल रहा है कुछ भी अता पता नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बस एक आशिक दिन रात अपने माशूक की याद में खोया रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। अगर सामने से कोई कुछ आके बोले भी तो एक पल के लिए उसे सुनाई भी नहीं देता कि आसपास हो क्या रहा है।
आज हम सब आशिक भी अपने उस माशूक के याद में इस कदर खो जाएंगे। बस एक टक अपने मन की नेत्रों से अपने माशूक को निहारते रहेंगे। सब निहारे अपने माशूक को मन बुद्धि से। और फील करेंगे जो प्यार उमड़ रहा है, प्रेम उमड़ रहा है ना। अपने माशूक को इतने पास से निहार के थोड़ा और करीब जाएंगे, थोड़ा और नजदीक से निहारेंगे। जितना जितना नजदीक जाते जाएंगे उतना ज्यादा और प्रेम का अनुभव करेंगे। बहुत स्पेशल आज फील करेंगे। माशूक के पास जाने से थोड़ी शर्म भी आती है, थोड़ा मीठा मीठा मुस्कुराएंगे भी शर्म से। अब परमात्मा माशूक के सबसे करीब जाएंगे, एकदम उसके पास जाके बैठ जाएंगे। निहारते रहेंगे उसे। अपने माशूक को चाहे आशिक जितना भी देख ले, उसका मन कभी नहीं भरता। वो बस हर पल उसे देखते रहना चाहता है। क्या हमारा मन भरता है अपने माशूक को देखने से? नहीं ना। बस उन्हें देखते देखते प्रेम में और डूबते जाएंगे, प्रेम की गहराई को और छूते जाएंगे। ये एक ऐसा संबंध है जहाँ एक पल की दूरी बर्दाश्त नहीं होती। तड़प जाते हैं आशिक माशूक। क्या हमें बाबा की याद भुलाती है? क्या हम अपने माशूक की याद के बिना रह पाते हैं? मुझ आशिक को अपने माशूक की याद हर पल सताती है। जिस पल भी मेरा माशूक मेरे साथ मुझे नजर नहीं आता, मैं उसका आशिक जैसे तड़प जाता हूँ। उनसे मिलने की चाह हमेशा दिल में लगी रहती है। अगर दुनिया में झांके तो इस समय सभी तमो प्रधान है।
जल के काले कोयले बन चुकी हैं हर आत्मा। कोई भी पवित्र नहीं। और ऐसी तमो प्रधानता के बीच मैं फंसी हुई हूँ, एक आशिक। और यह मेरा माशूक जो थोड़ा दूर रहता है, वो सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे अलग चमकने वाला, जिसकी महिमा में कपूर गौरम गाया जाता है। कहाँ सारी आत्माएं काले कोयले बने पड़े हैं, और कहाँ मेरा माशूक एक अकेला परम पवित्र है। कितना आकर्षक करता है, कितना अट्रैक्ट करता है। हमेशा तो यही मन करता है कि उनके बगल में जाके फिर बैठ जाऊं, उनको निहारती रहूं, जी भर के निहारती रहूं, दिल भर के निहारती रहूं। क्योंकि ये मौका भी 5,000 साल में एक बार आता है। 5,000 साल से मैं अपने माशूक से दूर थी। सोच के कितना वंडर लगता है। एक आशिक तो अपने माशूक से एक पल की दूरी नहीं सह सकता, लेकिन मैं आशिक तो 5,000 साल से दूर हूँ। क्या वो मिलने की तड़प महसूस हो रही है, रियलाइज हो रही है? वंडर लगता है ना? कितना मिलने को तड़पे। इस सारी तड़प को इसी कुछ पलों में, संगम युग के इसी कुछ पलों में सारी तड़प बुझानी है। सारे अरमान अपने जी लेने हैं अपने माशूक के साथ। 5,000 साल में कुछ समय के लिए तो मिले हैं। इन कुछ समय में भी 1 सेकंड की दूरी बर्दाश्त ना करें। जितना भी थोड़ा सा समय मिला है, वो ये आशिक अपने माशूक के साथ बिताएगा। शिव और शक्ति तो एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं, और शिव और शक्ति का वियोग 5,000 साल से था। महसूस होता है, सब दिल से महसूस करेंगे कि मैं शक्ति और मेरे शिव से 5,000 साल का लंबा वियोग, इतना लंबा बिछड़ना।
शिव और शक्ति एक दूसरे के बेटर हाफ है, आधा अंग। जब उनसे दूर होते हैं तो ऐसा नहीं लगता क्या कि जैसे मेरा आधा अंग ही कहीं कट के गिर गया है। ऐसा खालीपन अपने माशूक के बिना नहीं लगता क्या? खुद सोचिए, हम कैसे अपने माशूक से दूर रह लेते हैं, कैसे उनकी याद हमें भुला देती है। रियलाइज करेंगे इस बात को। क्या उन्हें भूलते समय हमें ऐसा फील नहीं होता जैसे हमारे अंग का पूरा आधा भाग ही कट गया हो ही ना। और जब मैं अपने माशूक को याद करूं, जाके उसके सामने बैठ जाऊं, उसे निहारते रहूं और कुछ मीठी मीठी बातें करूं, बिल्कुल कंबाइन रहूं, तभी मैं पूरी होती हूँ। तभी मुझे पूरा पूरा एहसास होता है। इतना पवित्र प्रेम, शिव और शक्ति का इतना पवित्र प्रेम है। ऐसा प्रेम क्या दुनिया में कहीं देखा है? और दुनिया में तो सब विकार में गिरे पड़े हैं। विकार को ही प्रेम का नाम दे दिया है। पवित्रता तो जैसे है ही नहीं। ऑन द अदर साइड, वहीं दूसरी ओर, शिव और शक्ति का प्रेम, जिसका देह से कोई ताल्लुक तो है ही नहीं। क्या रियलाइज होता है हमारा प्रेम इतना ज्यादा पवित्र है? इतना ज्यादा यूनिक है। इसीलिए तो शिव और शक्ति को हमेशा टॉप मोस्ट जोड़ी में देखते हैं, जिनके जैसा कोई है ही नहीं। कोई ऐसी जोड़ी दुनिया में बन ही नहीं सकती। नाज होता है? खुद से पूछेंगे, हमें नाज होता है अपने माशूक पर, अपनी इस पवित्र प्रेम पर? होता है ना? जन्म जन्म की भक्ति तब तपस्या की है इस आशिक ने अपने माशूक की एक झलक देखने के लिए।
कितना वैल्यूबल है ये पल, कितना वैल्यूबल है हमारा रिश्ता। क्या हम इसकी इतनी वैल्यू करते हैं? जो चीज 1-2 साल की मेहनत करने से भी मिल जाए, उसे कितना हम सब सर पे चढ़ा के रखते हैं, कितना उसका हर पल ख्याल रखते हैं। लेकिन ये जो अद्भुत चीज हमें इतने जन्म जन्म की कड़ी तपस्या के बाद मिली, कड़ी निस्वार्थ भक्ति के बाद मिली, क्या इस रिश्ते का हम लोग महत्व देते हैं उतना, या घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया के आकर्षण में आ जाते हैं? पूछिए स्वयं से। सारे आशिक आज स्वयं से पूछेंगे कि हम कैसे कैसे भला कैसे अपने माशूक से एक पल भी बिछड़ के रह सकते हैं। हो ही नहीं सकता। आशिक तो रह ही नहीं पाएगा। अगर एक पल के लिए भी अपने माशूक की याद भूलती है, तो ऐसा ही लगता है जैसे किसी ने आधा अंग काट के फेंक दिया हो। पूर्ण तो मैं आशिक तभी महसूस करती हूँ जब मैं अपने माशूक के साथ में हूँ। एक हमारा यादगार कि गोपियां भी कृष्ण पे इसी तरह आशिक होती हैं। कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो कैसे अपनी सारा काम धाम को छोड़ बावली बनकर दौड़ते दौड़ते आती है, और फिर उसी मुरली के धुन पे कितना नाचती है। ये घड़ी तो ऐसा होता है कि एक एक गोपी अपने साथ इंडिविजुअल कृष्णा को महसूस करती है कि कृष्ण दूसरों के साथ नहीं, वो बस मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। और वो बाकी गोपियों में भी अपना ही रूप देखती है, बाकी गोपियों में भी अपना ही रूप, और कृष्ण केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। आज हम सब भी अभी इस वक्त उस गोपी की तरह बन जाएंगे, वो गोपी ही बन जाएंगे। और चलिए अभी हम सब एक रास करेंगे अपने माशूक के प्रेम में। अपने माशूक को बुला लेंगे अपने पास और उनके साथ एक प्रेम रास करेंगे। जो सकेंगे वो करेंगे, जो नहीं सकेंगे वो मन ही मन झूमेंगे। 1 मिनट के लिए सॉन्ग प्ले कर दीजिए। माया का
मधुमास है, ओ त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, ओ इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। फर्स्ट लाइक कर दीजिए बहन। तो अभी हम सब ने हो सके तो कितना सुंदर रास किया, मन ही मन किया किन्होंने, और किसी किसी ने तो ऐसे ही किया। कैसा लगा सबको रास करके? अच्छा लगा ना? तो क्या हम खुद को ऐसी गोपी समझते हैं जो बाकी गोपियों में भी अपना ही रूप देखे? और ऐसा महसूस करे कि कृष्ण तो केवल मेरे साथ ही रास कर रहे हैं, केवल मेरे साथ है हर पल। जब गोपियां अपने आप को दर्पण में देखती हैं, चाहे वो यमुना जल में देखे, चाहे घर के दर्पण में देखे, तो उनको खुद की जगह कृष्ण ही दिखाई देते हैं। खुद का अस्तित्व वो ऐसे भूलती हैं और उसकी जगह कृष्ण को लेके आ जाती हैं। इतना कि बाकी लोगों को भी गोपियों में कृष्ण दिखने लगते हैं और कृष्ण में गोपियां दिखने लगती हैं। ममता बहन थर्ड स्लाइड कर देंगे। खुद को भी आज हम सभी मन के दर्पण में देखेंगे कि हम किसकी तरह दिखते हैं। अपने मन में एक दर्पण बिठा लीजिए। दर्पण में देखिए स्वयं को। जैसे गोपियां इतनी आशिक हो गई कि दर्पण में भी माशूक को देखे। हमें कौन दिखाई देता है? खुद से पूछेंगे। क्या हमें अपना माशूक दिखाई देता है दर्पण में? गोपियां तो हमारा ही यादगार है ना? तो देखेंगे उस दर्पण में अपने माशूक को चमकता हुआ। स्वीट स्माइल देता हुआ। और बस दर्पण देखते ही अपने माशूक में खो जाएंगे। आईना भी देखूं तो भी उसी की याद आए। और उसे देख देख मैं भी मुस्कुराऊं।
यूं ही खुद की जगह उन्हें देखते रहेंगे। इतना अपनी नैनों में अपने माशूक को समा लेंगे कि जिस तरह गोपियों में कृष्ण दिखते थे, हम में भी हमारे माशूक दिखें। हम ना दिखें, वो दिखें। ऐसा अपने नैनों में समा लेंगे, उनके प्रेम में ढल जाएंगे। सारे फर्क मिटा देंगे। उनको बिल्कुल पकड़ के रख लेंगे अपने पास। मैं बस उनकी और वो बस मेरे। मैं बस परमात्मा की और मेरे परमात्मा माशूक केवल मेरे। अपनी प्रीत की सूक्ष्म रस्सी से उन्हें बहुत कस के बंधिएगा, कहीं ढीली ना हो जाए, वरना आशिक बहुत है। एकदम कस के उसे बांध लीजिए। प्रेम में आशिक क्या करते हैं? अपने माशूक की हर चीज कॉपी कर लेते हैं। बोलचाल का तरीका, हर कुछ, क्योंकि सब उन्हें अच्छा लगता है। क्या हम ऐसा करते हैं? माशूक को कॉपी करते हैं? उनका सोचने का तरीका, उनके मधुर मीठे बोल, इतना कल्याणकारी उनका कर्म। हम सबको तो पता है ना, हमारे माशूक के संकल्प बोल कर्म कैसे हैं। तो क्या हम उनको कॉपी नहीं करते? उनको मिमिक नहीं करते? आज कोई डिफरेंस नहीं छोड़ेंगे। कुछ फर्क मत दिखने दीजिए। जो हमें देखे तो उनका साक्षात्कार हो, हमारे में से हमारे परमात्मा माशूक की जैसे सुगंध आए। और इतना अपने प्रेम में उसे रंग लेंगे जैसे उनसे भी हमारी सुगंध आए। अपना एक हाथ अपनी आंखों में रख लेंगे, एक आंख में, कि मैं दुनिया देखूं ही नहीं, मैं और किसी को तो देखूं ही नहीं, न गैर को देखूं, न अपने ही इस शरीर को देखूं। बस मैं तुम्हें देखूं। अपना दूसरा हाथ अपने माशूक को भी इमर्ज करके उनकी आंखों में रख लीजिए, कि आप भी किसी को मत देखो, आप भी बस मुझे देखो। ऐसी चीज जरूरी है, दोनों तरफ से होनी चाहिए। अपनी भी आंख में एक हाथ, उनकी भी आंखों में एक हाथ। बस हम एक दूसरे को देखें। थोड़ा हट कीजिए, कि ना मैं किसी और को देखूंगी और ना मैं तुम्हें किसी को देखने दूंगी।
मेरे सामने ही रहना और बस मुझे ही हर परी देखते रहना। मैं तुम्हें देखूंगी, तुम मुझे देखना। दुनिया का ना मुझे आता पता होगा, ना तुम उसका आता पता रखना। कुछ इसी तरह अपने बात रख लीजिए, अपनी शर्तें रख लीजिए उनके सामने। जो भी मन में हो, शर्तें रखनी हो, रख लीजिए। एक ये यादगार है कि राधा को कृष्ण ने सजाया, श्रृंगार किया और वो स्वयं ही खुद को गोपी बना लेते हैं, राधा बना लेते हैं। तो आज वो दृश्य अपने सामने इमर्ज करेंगे कि कृष्ण कैसे गोपियों को सजा रहे हैं और स्वयं गोपी बन जा रहे हैं। तो आइए अपने माशूक से आज अपना श्रृंगार कराएं। हट करके बैठ जाइए उनके सामने कि आज तो तुम ही मुझे सजाओगे। देखिए आपका हट सुन के आपके माशूक ऊपर से उतर रहे हैं। परमधाम से उतर धीरे धीरे वो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मातन में गए और ब्रह्मा बाबा जिनका प्रथम जन्म श्री कृष्ण का है, अब दोनों कंबाइन होकर श्री कृष्ण का रूप ले लिया और वहां से नीचे आ रहे हैं अपनी गोपी का श्रृंगार करने। देखिए उनको अपनी ओर आता हुआ। अब तो वो भी हमारी शर्तें मानने पे मजबूर है। आके बैठ गए मेरे। थोड़ा अपने दृश्य को हम लोग चेंज करते हैं। बैकग्राउंड में शाम हो रही है, सूरज ढल चुका है। एक बहुत सुंदर नदी, मानो यमुना नदी, वो सामने बह रही है और उसके साइड में हम सभी बैठे हैं, मैं और मेरा माशूक। बहुत सुंदर दृश्य इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। उसमें मेरा माशूक मेरे बगल में आके बैठ गया। अब हम हट कर रहे हैं कि आप हमारा श्रृंगार करो। जैसे यादगार में बताया है कि आपने श्रृंगार किया, अब आपको हमारा श्रृंगार करना होगा। तो विजुलाइज करेंगे कि हमारे माशूक हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। पूरा 16 श्रृंगार।
हमारी पाँव की उंगलियों में बिछिए डाल रही हैं और कह रही हैं कि ये श्रीमत अनुसार कदम रखने के लिए। एक बार बिछिया डल जाता है तो फिर उसे निकाला नहीं जाता। मतलब श्रीमत कभी तोड़ी नहीं जाती, हमेशा श्रीमत अनुसार कदम रखेंगे। पहन लेंगे बिछिए को। फिर घुंघरू बांध रही हैं पाँव में और हमसे कह रही हैं कि सदा खुशी में नाचते रहना। फिर कमर में करघनी बांध रही हैं। ये दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। अब ये मेरे में पड़ गया है। अब मैं अपनी सारी प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रहूंगी। फिर मैं पवित्रता और दिव्य गुणों से सजे सजाए वस्त्र में आ गई हूँ। अब वो हमें बाजूबंद लगा रही हैं। बाजूबंद हमेशा ईश्वरीय सेवा में मददगार बनने के लिए। कितना सुंदर श्रृंगार हो रहा है। वो हमें कंगन पहना रही हैं। ईश्वरीय जीवन की मर्यादा का कंगन। कितने चाहिए आप पहन लीजिए, कितने भी नंबर्स में। 2 चाहिए 2 पहन लीजिए, 3 चाहिए 3 पहन लीजिए। फिर वो हमारे हाथ लेकर अंगूठे को छोड़ के बाकी 4 उंगलियों में अंगूठी पहना रहे हैं, दोनों हाथों में, एक के बाद एक। 8 अंगूठियां अष्ट शक्तियों के लिए। कितना सारा तोहफा लेकर आए हैं हमसे मिलने हमारे माशूक। भले ही इतने ज्यादा समय के बाद आए, लेकिन फिर भी तोहफा तो इतना सारा लाए हैं कि गिनते खत्म ना हो। एक के बाद एक सारी शक्तियों की अंगूठियों को अपनी उंगलियों में जाता देखेंगे। एक एक अंगूठी से वो शक्तियां मेरे अंदर जैसे जागरूक हो रही हैं, इमर्ज हो रही हैं। अब जब भी मैं अपनी उंगलियों को देखूं, मुझे वो शक्तियां याद आए, मेरे अंदर इमर्ज हो जाए। अब गले में माला डल रही है, वैजंती माला, जो हमें विजय रत्न बनाएगी। अब वो हमें लाली लगा रही है, हमेशा मधुर मीठे बोल बोलने के लिए और रूहानी मुस्कुराहट के लिए। लाली लगाकर कहते हैं, यूं ही मुस्कुराते रहना। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है।
ये सुन के हमारे चेहरे पे जैसे एक चमक आ गई, बहुत दिव्य चमक, जो हमारे चेहरे से परमात्मा का साक्षात्कार कराएगी। अब वो हमें नथिया पहना रहे हैं। नथिया एक बाप दूसरा ना कोई की स्मृति का। यहाँ तो हो जाएगा एक माशूक, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं, उसकी स्मृति की नथिया। अब वो डाल रहे हैं हमारे कानों में कुंडल, हमेशा ज्ञान अमृत सुनने के लिए, और काजल रूहानी पवित्र दृष्टि के लिए, आत्मिक दृष्टि के लिए। अब हमारे सर पर गया ताज, जो ईश्वरीय सेवा की, बेहद की सेवा की जिम्मेदारी हमें देता है। एट लास्ट तिलक और बिंदी, जो हमारे पद्मा पदम भाग्य की निशानी है और आत्मिक स्वरूप की स्मृति की निशानी है। 16 श्रृंगार में सज के आज तो मैं मानो दुल्हन बन गई। दुनिया की सबसे अद्भुत दुल्हन। दुनिया में कोई भी मेरे जैसा दुल्हन बन ही नहीं सकता, जिसे स्वयं भगवान श्रृंगारे। ऐसा लग रहा है मानो दूल्हा दुल्हन साथ बैठे हो। कितना ज्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट है ये, हसीन पल। अब एकदम से 1 सेकंड में विदेही बन जाएंगे, बस एक ज्योति बिंदु बन जाएंगे। मैं ज्योति बिंदु, मैं सच्चा सच्चा परवाना, जो अपनी क्षमा को, इस अंधेरी दुनिया में अपनी क्षमा को खोज रही हूँ। आज मैं क्षमा से मिलने तो जाऊंगी, लेकिन अकेले नहीं, खाली हाथ नहीं। हर बार तो खाली हाथ जाता था, आज कुछ लेके जाऊंगी। पास में एक गुलाब का फूल का पेड़ होगा। मैं आत्मा जाऊंगी, मैं परवाना उड़ते हुए, अपने अदृश्य पंख से उड़ते हुए जाऊंगी, और जैसे ही पास पहुंचूंगी, वो गुलाब का फूल मैग्नेट की तरह आकर मुझसे सट जाएगा। बस फूल लेके निकल ली मैं परम धाम के लिए। परवाना अपनी क्षमा से मिलने निकल गया। अपने सूक्ष्म पंखों को फैलाकर अपनी क्षमा के पास पहुंच गया है। परम धाम में लाल रोशनी के बीच क्षमा जल रही है। जैसे एक कैंडल, जिसे अंधेरे में एक कैंडल जलता है और फिर कीड़े और तितलियां आकर उस कैंडल में खुद को जला लेते हैं और चक्कर काटते काटते जलाते हैं। वैसे ही मैं परवाना क्षमा के चारों ओर मंडरा रहा हूँ, उसे सब ओर से निहारते जा रहा हूँ।
कितनी सुंदर शमा जल रही है अंधेर नगरी में। घूमते रहेंगे चारों ओर शमा के, और शमा से जो एनर्जी फील हो रही है, जो गर्माहट का एहसास मुझे हो रहा है, वो जैसे इतने जन्मों में एक्यूमुलेट हुए सब दुख दर्द पीड़ा को एक पल में जला दे रहा है। मेरी सारी तड़प की आग बुझ रही है। जितना भी प्यासी थी मैं, वो सारी प्यास बुझ रही है। कितना सुकून है यहाँ पर। ये गर्माहट मुझे कितना ज्यादा सुकून दे रही है। मेरे सारे नेगेटिव इमोशंस को जला के भस्म कर दे रही है। इस शमा की ज्वाला से मैं खुद को जला रहा हूँ। टच करेंगे उस शमा को, कैंडल की जोत को, और वो गर्माहट, वो इलेक्ट्रिक शॉक मेरे अंदर जा रहा है, जो मुझे आज पूरी तरह से चेंज करेगा। मैं आत्मा अपने अंदर जैसे एक गहरा इलेक्ट्रिक शॉक हर जगह महसूस कर रहा हूँ, गर्माहट के साथ, जैसे मैं जल रहा हूँ। सारे पुराने संस्कार जैसे एक पल में भस्म हो गए हो। एकदम हल्का महसूस करे खुद को, क्योंकि सारी बोझ आज जल चुकी है इस शमा में। जैसे सोना पिघलाकर मोल्ड करती है, वैसे ही आज मैं सच्चा सोना बन रहा हूँ। और आज मैं इस शमा में पिघल के खुद को मोल्ड कर लूंगा। खुद का अस्तित्व मिटा उनके अस्तित्व में समा जाएंगे। अब मैं और मेरे माशूक, आशिक माशूक एक हो चुके हैं। मैंने अपना अस्तित्व उन पर न्यौछावर कर दिया है। आशिक माशूक सदा के लिए एक हो चुके हैं। संकल्प, बोल, कर्म सब कुछ एक जैसा मिल चुका है। कुछ डिफरेंस है ही नहीं। जितना भी बचा कुचा डिफरेंस था, वो सब जल चुका है। अब एक प्रॉमिस करेंगे परमात्मा माशूक से कि अब पूरे कल्प के लिए, अनादि से लेके अनंत तक, हमारा रिश्ता इतना ही पवित्र रहेगा और इतना ही गहरा रहेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
मुझसे न होते खफा, प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुमने मुझको लगाया गले, एक तुमने मुझको लगाया गले, जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले। एक तुमने मुझको लगाया गले, जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले। तुमने मुझको निकाला है उस दौर से, तुमने मुझको निकाला है उस दौर से, जब लगी चोट दिल को बड़े जोर से। हाथ थामा है तुमने, हाथ थामा है तुमने मेरा हर दफा, हाथ थामा है तुमने मेरा हर दफा, प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। वक्त जैसे ही इंसान को आजमाता है, आके तू ही जमीन पे उसको समझाता है। वक्त